नमस्कार। मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। आज हमारे साथ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ मॉडर्न पीथियन गेम्स हैं और इनका तारीफ मैं क्या करूं। इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बिल्कुल लोगों के दिमाग से परे था। खास तौर पे पैंडेमिक के दौरान जब क्राइसिस आई थी, तब इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिसंस और इन सभी लोगों के लिए इन्होंने सोचा कि क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनको रिलीफ मिले और जिससे हमारे देश के जो टैलेंट है वो प्रमोट हो और एक रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स बने। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो एनबीसी भारत। आप आप प्लीज ऑडियंस को बताएं, हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल रखें इसको, कि आखिर क्या आपके मन में आया था जो आपने मॉडर्न पीथियन गेम्स को स्टार्ट किया। धन्यवाद इरफान साहब। नव भारत एनबीसी भारत के दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। और मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। हम भारत के लोग आज 140 करोड़ हैं। हम लोग ओलंपिक में मेडल कभी 5 लेके आते हैं, कभी 6 लेके आते हैं, कभी 7 लेके आते हैं, और वो भी पोजीशन अभी जाके इम्प्रूव हुई है, पहले तो ये भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं या तो हमारे देश में टैलेंट नहीं है 140 करोड़ लोगों में, और या हमारे सिस्टम में कहीं कमी है। हम लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए और डिफरेंट टाइप के चीजों पे खर्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे नहीं आते हैं। तो उसके लिए भी एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत थी जिसमें हर आदमी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, और उनको एक ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर देने की एक आवश्यकता थी। हम लोग कोई ओलंपिक से कंपटीशन करने का सवाल ही नहीं उठता। आज जब से ओलंपिक खेल चालू हुए हैं, आज करीबन 130 साल उनको हो गए हैं, और एक उन्होंने एक सर्टेन लेवल अवेल कर लिया है। एक इंटरनेशनल राजनीतिक तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे भी उनकी अपनी स्थापना हो चुकी है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि ग्रीक इतिहास के हिसाब से ओलंपिक खेल भी पिथियन गेम में से ही कभी निकले थे। तो एक बहुत लंबा इतिहास है। हम्म। और पिथियन गेम्स वर्ल्ड के सबसे पुराने खेलों में जाने जाते हैं, जिस जो कि पुराने समय में भी कला और स्पोर्ट्स का, खेलों का एक सम्मिश्रण था। ओलंपिक और जो अन्य खेल पैन हेलेनिक गेम्स थे, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए थे। कला और संस्कृति के लिए कोई खेल अभी तक स्थापित नहीं हुए। ओलंपिक ने प्रयास किया था 1912 और 1948 के बीच में कि इनको खेलों के तौर पे, इन्होंने ओलंपिक में इसको शामिल भी किया था, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाए और इनको बंद करना पड़ा। 394 ईस्वी के बाद पिथियन गेम्स का कभी रिवाइवल उसके ओरिजिनल नाम से नहीं हुआ, जी। और उनको जो हमने भारतवर्ष से शुरू किया, हम्म। अब पूरे विश्व में बहुत तेजी से इनका प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। भारत में 2023 दिसंबर में एक पहला इवेंट किया गया जिसमें 22 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जी। और दिसंबर 2024 में पंचकुला में एक राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें 5,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने कला और संस्कृति और ट्रेडिशनल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। जी। हमारी कोशिश है कला को, संस्कृति को और खेलों को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए, जी। जिससे हमारे खिलाड़ियों को, हमारे आर्टिस्ट को, इनको एक नया एक मुकाम इनको हासिल हो पिथियन गेम्स के माध्यम से, और इनको ख्याति मिले। और मैं ऐसा समझता हूं कि फाइनेंशियल तौर पे भी इनको इसका फायदा मिलेगा।
इसमें एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा मिस्टर गोयल की अ, आपको सबसे ब्राइट एस्पेक्ट क्या लगा आपने जब ये स्टार्ट किया? तो जाहिर सी बात है बहुत सारे हर्डल्स भी आए होंगे, लेकिन जो आपको कोऑपरेशन मिला या जो लोगों का सपोर्ट मिला उसमें चार इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं जो आपको दिखा? देखिए, कोई भी मिशन आप सब अगर शुरू करते हैं जी। और वो और उसके में अगर नियत और नियति दोनों अच्छी हो, जी। तो मेरा ऐसा मानता है कि पूरा विश्व आपके साथ आता है। जब हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके जी। हमने शुरुआत की, तो हम्म। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमें ग्रीक से आमंत्रण आएगा। हम्म। वहाँ डेल्फी इकोनॉमिक फोरम, जिसकी प्रेसिडेंट वहाँ की राष्ट्रपति हैं, उनके यहाँ से इनविटेशन आएगा और मुझे वहाँ इस कॉन्सेप्ट को पेश करने का मौका मिलेगा। ये जी। हमने तो कभी सोचा नहीं था। भारत में चार्ल्स ग्रुप ने हमें हर कदम पे सपोर्ट किया, फाइनेंशियल तौर पे। जी। और ऐसे और भी बहुत सारे साथियों का हमें सहयोग मिला। और उस सहयोग से ये जो मूवमेंट है जो चला, ये आर्टिस्ट और प्लेयर की सपोर्ट के लिए ये पहला विश्व का कल्चरल मूवमेंट के तौर पे प्रवर्तित हो रहा है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डेल्फी काउंसिल रशिया, जो वहाँ की सरकार से मान्यता पर प्राप्त फेडरेशन हैं, जो वहाँ की रशियन फेडरेशन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, उनका भी एक समर्थन हम लोगों को मिला है। ऐसे ही ग्रीक गवर्नमेंट की एकुमेनिकल डेल्फिक यूनियन है ग्रीस की, उनका समर्थन भी हमें मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि भारत से यह मुहिम अब जो पूरे विश्व में जो फैलती जा रही है, ये जी। आगे एक बहुत बड़ा केंद्र भारत बनेगा, हम्म। पूरे विश्व के खिलाड़ियों के लिए, पूरे विश्व के कलाकारों के लिए। और इससे हमारे देश का टूरिज्म भी बढ़ेगा और इकोनॉमी में भी ग्रोथ आएगी। जी इरफान साहब। आपको इसमें जो सपोर्ट मिला है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश किया है? क्या आप कुछ कंट्रीज के नाम ले सकते हैं? आप अब अगर देखिए, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी तो 92 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको सपोर्ट किया था। आप जी। शुरुआत अमेरिका से कर लीजिए। अमेरिका ने के यहाँ से हमें सपोर्ट मिला है, कनाडा से सपोर्ट मिला है। 48 कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ से हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। जी। यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, इंक्लूडिंग ग्रीस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जहाँ से हमें समर्थन मिला है। आप रशियन फेडरेशंस का मैंने अभी आपको बताया, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, हमारा नेपाल है, भूटान है, चाइना है, जापान है। इन सभी कंट्रियों का समर्थन हमारे साथ है, मलेशिया है। ये बहुत सारे देश हैं जिनके What are नाम the लेना kind of support? What फिजिबल are नहीं। the kind of support you are getting from the Middle East countries and the African countries? देखिए, मिडल ईस्ट कंट्रीज में अभी हम लोगों ने अभी नहीं, हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से पहुंच पाए हैं। हम्म। लेकिन अफ्रीकन कंट्री से अभी हमारा जो मेन एम है, हमारा मेन एम है कि वहाँ पे पीथियन गेम्स जो कल्चरल मूवमेंट है वो एक संगठन के तौर पे वहाँ उभरे। पहले पहले एक संगठन तैयार हो। संगठन जब तैयार होगा तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी वहाँ शुरू होगी। और हम लोगों का ये फोकस है कि हम अपनी शुरुआत स्कूल से करें, स्कूल से करें, एजुकेशनल हब से हम लोग करें, कॉलेजेस से करें। क्योंकि बच्चों को हमें वहाँ आगे के लिए तैयार करना है। हमारा जो फोकस है वो ट्रेंड प्लेयर्स पे या ट्रेंड आर्टिस्ट पे नहीं है अभी। हमारा हमारा जो फोकस है वो ग्रोथ से लेके है कि हम लोग शुरुआत स्कूल और कॉलेज से करके फिर उनके लिए हम कंपटीशन क्रिएट करें। जिन लोगों को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मौका नहीं मिलता है, उन लोगों को मौका देने का प्रयास हम इस एशियन गेम्स के माध्यम से करेंगे। What is the kind of message that you would like to give to the people ruling the United Arab Emirates, especially people in the government and Saudi Arabia, because they love sports? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं तो उनको चाहूंगा कि पाइथन गेम्स की ऑर्गेनाइजेशंस को वो तैयार करें। उनको जहां आर्टिस्ट और प्लेयर्स की मदद करने का मौका मिलेगा तो उनको पाइथन गेम्स के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार भी करने का मौका मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर और ट्रेडिशनल गेम्स का जो मार्केट है वो 1000 बिलियन यूरो से ज्यादा का मार्केट है। जी हम लोग आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स में ही ना नहीं सिर्फ इवेंट करेंगे बल्कि हमने प्रोफेशनल लीग्स को भी बढ़ावा दिया है। और मुझे लगता है कि गल्फ कंट्रीज साथ आएंगे जी। तो इससे पीथियन गेम्स का और कमर्शलाइजेशन होगा, इसमें और ग्लैमर आएगा और पूरे विश्व के आर्टिस्ट को और फायदा मिलेगा। Well, sir, would you like to mention about your Parapethian Games, which you are probably organizing in Varanasi, the constituency of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi? मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा इरफान साहब, इनका जी नाम पारापीथियन गेम्स नहीं है। जी हमने पूरा विश्व पारा पारा करके चल रहा है, हमने उस नाम को बदला है। जी। हमने इन गेम्स का नाम पाइथोनोवा गेम्स किया है। ओके, पाइथोनोवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी पाइथो पाइथो के मतलब है जो पाइथोन की जो मारा था गॉड अपोलो ने, जी। तो पाइथो हमने वहां से पिकअप किया है। और नोवा एक यूनिक चीज है, तो जो यूनिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हम्म। इसलिए हम इनको इन खेलों का नाम पाथिनोवा गेम्स रखा है और पहले पाइथोनोवा गेम्स। जी हम लोगों का विचार है कि बनारस में 1 से 3 दिसंबर के बीच में किया जाए। इसमें हमने करीबन 25 खेलों को और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। उस पर अभी और डिस्कशन और विचार चल रहा है। इसके लिए बहुत ही एक आयोजन समिति का भी गठन कर दिया जाएगा। जी लेकिन अभी हम इनिशियल तौर पे इंटरनेशनल आईसीसीआर जो हमारा भारतीय विदेश मंत्रालय का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स को, हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी को देखते हैं, उनसे हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में भारत के कल्चर मिनिस्टर श्री शेखावत जी से भी मैं मिला। उनको भी मैंने इन गेम्स के बारे में बताया और उनको आमंत्रित भी किया एज ए मुख्य अतिथि के तौर पे। अभी हम लोगों का भी कोऑर्डिनेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हमने रशिया से बात की है और उन्होंने हमें इंश्योर किया है, उनके जो रशियन फेडरेशन के कंट्रीज है जी। वो पार्टिसिपेट करेंगे दिसंबर 2025 में। हमारे जो पाइथोनोवा गेम्स हम करने जा रहे हैं। जी। और एक इवेंट ऐसा ही हम अगले साल यूथ गेम्स के तौर पे रशिया में करने जा रहे हैं उनके सहयोग से। तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2025 में बनारस में जो पाइथोनोवा गेम होने जा रहे हैं, पूरे विश्व से और भारत का उसमें पूरा सहयोग रहेगा। आपने बनारस चूज किया, इसका कोई खास वजह? पीथियन गेम्स विश्व के सबसे पुराने खेलों में जाने जाते हैं। ऐसे ही काशी को विश्व की सबसे पुरानी सिटीज में जाना जाता है। एक तो आप वो तारतम्य को मिला सकते हैं। फिर काशी एजुकेशन का, कला का, संस्कृति का, रिलीजियस तौर पे भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और पूरे विश्व में उसकी एक मान्यता है। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में हमारे ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी और हमने ये सोचा कि कोई भी चीज अगर बनारस में होती है तो विश्व का केंद्र को आकर्षित, विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र वो बनती है। तो एनी सब स्पेशल चीजों को मैसेज, any special message you would like to give to our honorable prime minister? मैं उनके पूरे आशीर्वाद की, पूरे सपोर्ट की कामनाएं करता हूं। और जिस लीडरशिप से वो पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कल्चरल डिप्लोमेसी के मार्फत वो पूरे विश्व लीडर और एस्टेब्लिश होंगे। ये उनको बहुत मैं कहूँगा कि पीथियन गेम्स के माध्यम से भारत के लिए
कल्चरल डिप्लोमेसी का एक नया रास्ता खुलेगा जी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाएगा। बहुत अच्छा आपका डिसीजन है और एफर्ट्स है। अ, मैं चाहूंगा कि मीडिया के हमारे साथी इस चीज को आगे तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए और एक कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के तरफ एक रुख करे। मेरे ख्याल से मॉडर्न पीथियन गेम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके भी अपने फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं। एंड अफसोस की बात है कि वो उनके घर वाले न्यूज़ चैनल्स देखते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न पीथियन गेम्स को अगर इंक्लूड किया जाए अपने सेगमेंट में, तो उनके बच्चे भी और उनके परिवार वाले भी चैनल्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर गोयल। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू। धन्य धन्यवाद इरफान साहब। और मैं मीडिया के साथियों को भी कहना चाहूँगा, उनको पीथियन गेम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बटोरनी चाहिए। हिंदुस्तान से इतनी बड़ी क्रांति कला के क्षेत्र में होने जा रही है, खेलों के क्षेत्र में होने जा रही है, जी। तो उसमें मैं उनके समर्थन की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर गोयल।